इवनिंग न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार के 30 फटाफट बड़ी खबरों को। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की निगरानी और समस्या के समाधान के लिए पटना में केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है। इसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी और अभिभावक विद्यालय से संबंधित अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 14417 और 1800 333417 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए यंग प्रोफेशनल चयन संबंधित नीति 2026 के तहत 3 श्रेणियों में यंग प्रोफेशनल की भर्ती करेगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी ने बताया है कि यंग प्रोफेशनल का प्रारंभिक चयन 2 वर्षों के लिए होगा। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 5 तक की कक्षाओं के संचालन पर रोक लगा दी गई है। वहीं 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 10:30 तक ही चलेंगी। ये आदेश सभी स्कूलों जैसे प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर 26 मई तक लागू रहेगा। बेगूसराय जिला प्रशासन ने भी 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 11 बजे के बाद पढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 25 मई तक लागू रहेगा। वहीं शेखपुरा जिला प्रशासन ने 23 मई से सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को 10:30 तक ही सीमित करने का आदेश जारी किया है। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित संशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ED कर रहा है। राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। एक और दक्षिणी बिहार भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। वहीं उत्तर बिहार में अच्छी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज पटना, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, अरवल, भोजपुर और बक्सर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना जताई है। रोहतास जिले के ऐतिहासिक नगरी सासाराम में आज से 2 दिवसीय सिरसा सूर्य महोत्सव की भव्य शुरुआत हुई है। इस महोत्सव का उद्घाटन जिलाधिकारी उदिता सिंह ने किया। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में शहर के न्यू स्टेडियम फैजलगंज में आयोजित इस महोत्सव में संस्कृति, विरासत और लोक परंपराओं की झलक देखने को मिला है। बिहार में लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया सिस्टम लाया जा रहा है। राज्य की सभी प्रमुख जगहों पर पैनिक बटन लगाए जाने की तैयारी है। बटन दबाने के बाद सूचना मिलते ही डायल 112 मौके पर पहुंचेगी। स्मार्ट सिटी की ओर से पहले से लगे पैनिक बटन को और हाईटेक बनाया जाएगा। फिलहाल डायल 112 का रिस्पॉन्स टाइम 11 मिनट है। पिछले साल की तुलना में इस साल डायल 112 की क्षमता में 15% की बढ़ोतरी हुई है। बिहार में उद्योग और रोजगार बढ़ाने को लेकर उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने अधिकारियों और उद्योग से जुड़े लोगों के साथ बड़ी बैठक की। बैठक में बिहार में नए उद्योग लगाने, युवाओं को रोजगार देने और निवेश बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि बिहार में ज्यादा फैक्ट्रियां लगे ताकि लोगों को अपने राज्य में ही काम मिल सके और पलायन कम हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित UGC नेट जून 2026 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। अभ्यर्थियों की मांग पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई निर्धारित थी, लेकिन अब 23 मई 2026 की सुबह 10 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
पटना समेत पूरे बिहार में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए डॉक्टर ने लोगों को ज्यादा पानी पीने और शरीर को ठंडा रखने वाली चीजें खाने की सलाह दी है। खबर में बताया गया कि तरबूज, खीरा, ककड़ी, आम, लीची, नारियल पानी और हरी सब्जियां शरीर में पानी की कमी नहीं होने देती हैं और गर्मी से बचाने में मदद करती हैं। डॉक्टर ने ज्यादा तला भुना और बाहर का खाना कम खाने को कहा है ताकि लोग गर्मी में बीमार न पड़ें। बिहार में अब राशन कार्ड से जुड़ी कई सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तर के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। खबर के अनुसार लोग अब घर बैठे नया राशन कार्ड बनवाने, नाम सुधारने, सदस्य जोड़ने या हटाने और आवेदन की स्थिति देखने का काम ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे लोगों को समय की बचत होगी और काम जल्दी होने की उम्मीद है। राशन कार्ड आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो तथा मोबाइल नंबर आवश्यक होंगे। बिहार के लाभुकों के लिए राशन कार्ड संबंधी सेवाएं epds.bihar.government.in पर उपलब्ध हैं। अन्य राज्यों के नागरिक अपने अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिजली बिल कम करने वाली प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में रोहतास जिले के लोगों की रुचि तेजी से बढ़ रही है। इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाने पर केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है, जिसमें 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा पर 78,000 रुपये तक की मदद मिल सकती है। इस योजना का मकसद लोगों को सस्ती और साफ बिजली देना है। उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर कनेक्शन, आधार कार्ड, बैंक खाता एवं मोबाइल नंबर आवश्यक होंगे। वहीं ऋण लेने की स्थिति में पैन कार्ड और ईमेल आईडी भी जरूरी होगी। आवेदन समर्पित करने में समस्या उत्पन्न होने पर संबंधित विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय में सुविधा काउंटर के माध्यम से निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के कई जिलों में आधुनिक बस स्टैंड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पीपीपी मॉडल पर बनने वाले इन बस स्टैंड में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यात्रियों के लिए एसी वेटिंग हॉल, मेडिकल सुविधा, मुफ्त एम्बुलेंस और अलग रेस्ट रूम भी बनाए जाएंगे। पहले चरण में 16 जिलों का चयन किया गया है, जहां जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। बिहार के गांवों को अब शहर जैसी सुविधाएं देने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के पंचायत सरकार भवनों को अब आधुनिक ग्रामीण सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां लोगों को बुकिंग सुविधा, पोस्ट ऑफिस, आरटीपीएस केंद्र, पुस्तकालय और शुद्ध दूध पार्लर जैसी कई जरूरी सेवाएं एक ही जगह पर मिलेंगी। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीणों को छोटे छोटे कामों के लिए ब्लॉक या शहर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही पंचायत भवनों में लगी बायोमेट्रिक मशीन, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और सोलर पैनल जैसी तकनीकी सुविधाओं की भी नियमित निगरानी की जाएगी, ताकि गांवों में डिजिटल सेवाएं मजबूत हो सकें। सम्राट चौधरी की ड्रेस, मंदिर विजिट, पब्लिक इमेज, सब कुछ नरेंद्र मोदी के स्टाइल में नजर आया। मुंगेर दौर पर सम्राट चौधरी का देवी दर्शन, बीजेपी प्रशिक्षण कार्यक्रम और मोदी योगी स्टाइल, उनका हर कदम एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा नजर आ रहा है, जिसमें संगठन की मजबूती, हिंदुत्व की झलक और मजबूत नेतृत्व की छवि तीनों को संतुलित किया जा रहा है। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर और रघुनाथपुर क्षेत्र में बिना लाइसेंस चल रहे अवैध अस्पतालों और झोला छाप डॉक्टरों का नेटवर्क तेजी से फैलने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार कई कथित डॉक्टर बिना वैध डिग्री के सिजेरियन, हर्निया और अपेंडिक्स जैसे जटिल ऑपरेशन कर रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि ये झोला छाप डॉक्टर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सारण जिले के गरखा थाना इलाके में ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने बिना लाइसेंस चल रही एक दवा दुकान पर छापेमारी की, जहां से 40 तरह की दवाएं जब्त की गई। जांच में दुकान चलाने वाले के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला। गर्मी बढ़ने के साथ पटना में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जो बिहार की कुल खपत का लगभग 10% है। बिहार में बिजली की खपत बुधवार को 8,818 मेगावाट पर पहुंच गई, जो अब तक का सर्वाधिक है।
बिहार में कई पुराने पुलों की हालत खराब होती जा रही है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। खबर के अनुसार कई पुलों में दरारें दिख रही हैं और लंबे समय से सही तरीके से मरम्मत नहीं होने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों ने पुलों की जांच और जल्द मरम्मत की मांग की है ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। भागलपुर में एक कुख्यात अपराधी ने पुलिस और सरकार की सख्ती की वजह से अपराध की दुनिया छोड़ने का दावा किया है। गंगा घाट पर पूजा करने के बाद उसने अपने अवैध हथियार नदी में बहा दिए और दोबारा अपराध नहीं करने की कसम खाई। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में बदलाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब वे पटना के बिहटा स्थित आश्रम में रहकर बिहार नवनिर्माण अभियान चलाएंगे। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी, पलायन, पेपर लीक और सरकार की कार्यशैली को लेकर कई सवाल उठाए। बैठक के दौरान प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार बदल गई, लेकिन जनता की समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई हैं। पीके ने कहा कि चुनाव के समय जिस चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया गया था, वे खुद ही पीछे हट गए। इसके बावजूद बिहार में बेरोजगारी और पलायन की समस्या खत्म नहीं हुई।